हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में हमने जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 of coins, Ace of cups, 2 of wands, 2 of coins, 4 of wands, the devil and page of coins। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि ये जो पर्सन है, ऑफ कोर्स आप में वो एक पर्सनालिटी देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सही पर्सनालिटी है, यानी कि आपकी हर बात इन्हें बहुत ज़्यादा या तो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। और यही वजह है कि इनकी लाइफ में अगर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं तो ये आप ही को चूज़ करते हैं हर बार। दे आर कीप कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। इन्हें कहीं और अच्छा नहीं लगता होगा, वो जो कंप्लीशन है वो आप ही के साथ इनकी जुड़ी होगी। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंगल है तब तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ यहाँ पर कि हमेशा आपने ही इन्हें एक तरह की वो कंप्लीशन महसूस करवाई है। और जब कभी भी ये आपसे दूर चले जाते हैं या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बंद हो जाता है, तो ज़रूर आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। अगर आप इनसे वॉक अवे करते हो तो आपकी वो जो कमी है इन्हें खलने लगती है और ये आपसे बहुत टाइम तक दूर नहीं रह पाते होंगे। और ये जो पर्सन है वो काफ़ी सारे वेज में आपको लेकर बहुत ज़्यादा um, एक तरह से पैशनेट हैं। यहाँ पर द डेविल इज नॉट द नेगेटिव एनर्जी। द डेविल टॉक्स अबाउट द मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा एक हाई मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में होगा। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आप इनकी कमज़ोरी हो, आप वीकनेस हो इनकी। और यही वजह है कि इनकी लाइफ में सब कुछ एक अच्छे वेज में चल रहा होगा, अलाइंड होगा। बट आप जब भी इनकी लाइफ में एक तरह की वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो बाय नॉट गिविंग योर एनर्जीज, तो तब इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती होगी। कि अगर इनकी लाइफ में सब कुछ है भी तो वहाँ पर कंटेनमेंट इनको महसूस नहीं होता। कहने का यही मतलब है कि आपका इनकी लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी होता होगा। और अभी आपने एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट की होगी, जो हमने आज आपकी एनर्जी द हायरोफेंट वाली देखी थी। और ज़रूर आप कुछ भी कैजुअल नहीं चाहते होंगे, आप सब कुछ कन्वेंशनल वेज में चाहते हो। और अगर ये पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ एक मेंटेन रखना चाह रहे थे, या अब तक भी आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप, या यू नो बहुत सारे लोगों के लिए एक सिचुएशनशिप भी हो सकती है गाइस, आई डोंट नो। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का, ऐसा कनेक्शन रहा है, तो आप सीरियस होना चाहते हो। मतलब आप सीरियस हो, ऐसा मैं कहूँगी। आप लोग इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए शायद अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज शो करते होंगे कि आप एक रिलीजियस पर्सन हो। और फिर आप जो भी जिस तरह से भी चाहते हो वो एक ट्रेडिशनल वेज में ही चाहते हो। यहाँ पर मोस्टली शादी को लेकर चीज़ें होंगी गाइस। अगर ये पर्सन एक तरह से कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपके साथ, तो आप शायद इनको शादी के लिए पुश कर रहे हो, कन्वेंशनल बॉन्ड की तरफ पुश कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ पुश कर रहे हो, जो कि यही आप दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट होगी। हर बार यही एक पैटर्न चलता होगा कि आपके पर्सन अगर भाग रहे हैं आपसे, जब कभी भी इनको कमिटमेंट देना होता है, तो अगर ये वॉक अवे करते हैं या फिर साइलेंट हो जाते हैं, उस टॉपिक पर डिस्कशन में नहीं आ रहे हैं, तो वजह यही होगी कि ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें। अम, इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा होगा आपको, शायद इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल होगा। और थर्ड पार्टी एंगल कैन बी इवन लिटरल पर्सन, या कोई सिचुएशन होगी, और जिसके चलते ये पर्सन हर बार एक तरह की जगलिंग में बने होते हैं कि आपकी तरफ भी इन्हें अटेंशन देना होता होगा, इनकी जो अदर लाइफ है वहाँ पर भी इन्हें अटेंशन देना पड़ता होगा। तो
इनके पास वो एक प्रॉपर प्लानिंग शायद नहीं बन पा रही होगी। तो शायद आपके पर्सन अभी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इस एक थर्ड पार्टी एंगल से कैसे रिलीज हुआ जाए, और मे बी दे आर वेटिंग फॉर इट। एक परसिवरेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन में। ये भी बहुत कुछ चाहते हैं आपके साथ, मे बी ये भी शादी करना चाहते हैं आपसे, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये भी आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनकी लाइफ की जो अदर सिचुएशन होगी वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, और हर बार इन्हें आप ही के पास लौटना पड़ता है। कंपैरिजन हो गया होगा यहाँ पर, अगर आपके पर्सन ने उस पर्सन के साथ आपको कंपेयर किया भी है तो आप ही ने, हो सकता है, वो सारी चीज़ें प्रूव की होंगी जो एक लव रिलेशनशिप में प्रूव की जानी चाहिए, यानी कि सच्चा प्यार। सच्चे प्यार की क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस रिलेशनशिप में क्या-क्या होना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के साथ इन्हें महसूस होता होगा। जो अदर पर्सन है या अदर सिचुएशन है, वहाँ पर ऐसी फीलिंग इन्हें कभी महसूस नहीं होती होगी। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर कोई ऐसा रिश्ता रख रहा है जहाँ पर ना ही ट्रस्ट है, ना लव है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोसाइटी की वजह से अगर कोई लोग ऐसा रिश्ता निभाते जा रहे हैं, तो वो रिश्ता किसी भी काम का नहीं होता। ऐसे रिश्ते से जल्द बाहर आ जाना ही बेहतर होता है। लेकिन ये चलता आ रहा है सदियों से, और सभी इस चीज़ को किस्मत मानकर उसी कनेक्शन में, मतलब उस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हुए रह जाते हैं लाइफ़ लॉन्ग, और फिर इवेंचुअली यू नो इनकी लाइफ़ अधूरी रह जाती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके पर्सन इस तरह के रिलेशनशिप में स्टक हैं, तो अभी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएँगे, और हो सकता है जो इंस्पिरेशन अभी ये लैक कर रहे हैं अपने अंदर, वो इंस्पिरेशन इवेंचुअली ये अपने अंदर बिल्डअप कर पाएँगे। वो एक करेज जहाँ पर ये सच में कोई एक्शन रख सकें। अम, भले ही लिटिल लिटिल फॉर्म में, वन स्टेप एट अ टाइम। तो ये शायद कर पाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए लग रहा है कि जो कि हमने आज एग्ज़ैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक कार्ड देखा था रीबर्थ वाला। तो रीबर्थ यहाँ पर ऑफ़ कोर्स आएगी। इनकी इनके पहले तो बिहेवियर्स में आएगी, और फिर एक जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहिए इनके लिए, एक जो रीबर्थ चाहिए सिचुएशन से रिलीज़ होने के लिए, कार्मिक एंगल से खुद को रिलीज़ कर पाने के लिए जो भी एक स्ट्रेंथ लगेगी, वो स्ट्रेंथ ये इवेंचुअली हासिल कर पाएँगे। तो ये इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स की बनी हुई हैं गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पर्सनैलिटी होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारा परसिवरेंस है, एक सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड भी है आपके अंदर। अगर आपको एट टाइम्स किसी भी चीज़ से सैक्रिफाइस करना पड़े, तो आप पीछे नहीं हटते होंगे, अपने ऊपर वो पेन ले लेते होंगे, और हर बार आपका पैटर्न ऐसा ही रहा होगा रिलेशनशिप्स को लेकर, कि अगर हर बार आपको सैक्रिफाइस देना पड़ा है, हर बार आपको किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को लेट गो करना पड़ा है, तो ये शायद आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, फाइन। बट हाँ, यहाँ पर अगर आपने इस पर्सन को कुछ डेडलाइन्स दे रखी हैं, तो वजह ऐसी होगी गाइस कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो, तो शायद आप ऐसा इंतज़ार करना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता होगा कि हद से ज़्यादा इंतज़ार करना भी गलत है। हद से ज़्यादा अगर आप किसी को खुद को ग्रांटेड लेने दे रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना? आपको ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आपके भी कुछ रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं। आप एक बिलीफ सिस्टम को लेकर बढ़ते हो आगे। तो आप एक्सट्रीम्स में हो भी, या तो मतलब आर या पार हो जाना चाहिए। बीच का कोई रास्ता हमें नहीं चाहिए, यू नो। जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आप आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। बट आपको लगता है कि जिस तरह से आप बिहेवियर्स रख रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनकी भी अंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ मैच करती हैं, क्योंकि इस पर्सन को आप अपना इक्वल मैच मानते हो। जो लोग भी एनर्जेटिकली एक दूसरे से इक्वल होते हैं गाइस, उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कमाल की होती है, यू नो। वो लोग बिना कहे ही बहुत सारी बातों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स पर
ऑलरेडी बहुत कुछ डेस्टाइन्ड है और ये या तो आप रिसीव कर रहे हो या तो ये पर्सन रिसीव कर रहा है। मतलब आप दोनों में से एक जो इंसान है यहाँ पर स्पिरिचुअली हद से ज़्यादा अवेकन है और मुझे लगता है दैट्स यू, क्योंकि हमने आप लोगों की एनर्जीज़ द हायरोफेंट वाली देखी थी। तो आपका स्पिरिचुअल विज़डम बहुत ज़्यादा है और उसके साथ-साथ भी आप एक रिलीजियस पर्सन होंगे जो कि रिलीजियसली आप बहुत सारी चीज़ों को करते आए हो। अपने रिलीजन पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होगा और आपने अपने एंसेस्टर्स को देखा होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें करते हुए आपने देखा होगा, तो उनको फ़ॉलो करते हो आप। इवन आपके पेरेंट्स ने भी आपको संस्कार ऐसे दिए होंगे कि आप हर चीज़ अपने रिलीजन के हिसाब से करना चाहते हो और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सुकून मिला है। अगर आप अपने बड़ों की बात को छोड़कर कोई और रास्ता अपना लेते हो तो हमेशा आपको वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा होगा। तो शायद आपने ऐसी पर्सनैलिटी अपने अंदर अभी बना ली है कि जो बड़े कहते हैं, जो एल्डर्स हमारे कह कर गए हैं, वही सही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को शायद डिज़ाइन करने लगे हो और इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है गाइज़। और यही वजह है कि इस पर्सन को भी आप एक सही रास्ते पर लेकर आ रहे हो। रिलीजियस वेज़ में आप इन्हें पुश कर रहे होंगे कि इसी तरह से चीज़ें होनी चाहिए और इसी तरह से होंगी, फाइन। तो एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह आप यहाँ पर एक्ट कर रहे हो। अम, सब कुछ सारी रिचुअल्स या सारी बिलीव्स आप फॉलो करवाते होंगे इनसे भी और खुद भी करते होंगे और आपको जब से आपने ये करना शुरू किया है आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती होगी। यू नो एक एक तरह से आपके अंदर एक नई पर्सनालिटी ने जन्म लिया होगा गाइस। तो आप इवेंचुअली वही करना चाहोगे गाइस जो आपके रिलीजन के हिसाब से चीज़ें लिखी गई हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पर आप एक एफर्ट रखना चाहोगे और यही एक जो सीख है, आप अपने पर्सन को भी टाइम टू टाइम देते होंगे और इसीलिए ये जो पर्सन है अपने उन सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से खुद को रिलीज़ कर पाएँगे। अ, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, जो भी लोग सोल जर्नीज़ पर होते हैं गाइस, उन लोगों का स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही गहरा कनेक्ट होता ही है। वो लोग रिलीजियस तो होते ही हैं, साथ साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से भी वो बिलॉन्ग करते हैं। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती हैं इस लाइफ़ टाइम में और मोस्टली ऐसे लोगों का ये आखिरी जन्म होता है, ठीक है? तो प्रोबेबली ये आप लोगों की लास्ट इन्कार्नेशन हो सकती है गाइस। तो इस लाइफ टाइम में आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे जो अब तक भी आपने किसी दूसरे लाइफ टाइम में अचीव नहीं किया होगा। तो यस, आप स्पिरिचुअलिटी का साथ मत छोड़ें और बिलीव रखें कि यहाँ पर आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा और आपकी सोल को तड़पना नहीं पड़ेगा। यही वो लाइफ टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये आपका आखिरी लाइफ टाइम हो सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह का बिलीफ सिस्टम आपका भी होगा गाइस। आपको ऐसी यू नो कुछ बातें सेंस भी होती होंगी कि ये हमारा आखिरी जन्म है और कुछ चीज़ें आपको महसूस भी होती होंगी सबकॉन्शियसली। आप कुछ फ़ील भी करते होंगे जब भी आप मेडिटेशनल स्टेट में जाते हो। कुछ अननोन चीज़ें आपको फ़ील होती होंगी। कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपको रिसीव होते होंगे बाय द यूनिवर्स एंड बाय योर आर्क एंजल्स एंड ऑल। तो ये सब अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो यस गाइस, मैनिफेस्टेशंस रखा करें क्योंकि मैनिफेस्टेशंस आप लोगों के लिए रंग लाएंगी। ऑलराइट, तो इवेंचुअली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, द हर्मिट, द मैजिशियन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लुका-छुपी तो आपके पर्सन ज़रूर रखेंगे क्योंकि ये इनका नेचर होगा। ये हर चीज़ छुप-छुपा के हिडन रखकर कंसील्ड मैनर में चीज़ें करते आए होंगे अब तक भी, क्योंकि इनको लगता है कि ये इनका बहुत ही कम्फर्ट ज़ोन है जहाँ से ये डील कर सकते हैं और ये शायद अब की बार भी ऐसा ही कोई आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं आपका अटेंशन सीक करने के लिए। यानी कि अगर ये गायब हो जाते हैं, तो आप इन्हें ढूँढने लगते होंगे। तो शायद शायद ऐसा ये ट्रिक रखना चाहेंगे आपसे, खुद को
बहुत ज़्यादा या तो बिज़ी दिखा सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड दिखा सकते हैं। बट हाँ, इनकी प्लानिंग्स हैं आपको लेकर, यही मैं कहूँगी। ये एक एस्केपिंग एनर्जीज़ में आएँगे, मतलब जब तक इनकी जो भी प्लानिंग्स हैं आपको लेकर, वो एक फ्रूइशन की तरफ जब तक नहीं पहुँचती, तब तक ये आपसे छिपने की कोशिश करेंगे। और इनको पता है कि वक़्त आने पर ये आपको एक सरप्राइज़ ज़रूर देना चाहेंगे। मतलब यहाँ पर द मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं। मैजिशियन क्या करता है? मैजिक दिखाता है। तो ये शायद आपको इसी तरह से एक मैजिक दिखाना चाहते हैं। मतलब कुछ सरप्राइज़िंगली आपकी तरफ ये प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, लेकिन तब तक इनका बिहेवियर आपको बहुत सारे वेज़ में एक तरह से क्वेश्चनिंग में छोड़ जाएगा कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है? मतलब ये करना क्या चाहते हैं? ये सोच क्या रहे हैं? इनके बिहेवियर समझ में क्यों नहीं आ रहे? ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर बिल्टअप हो सकते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अ वेरी ट्रिकी पर्सन। मतलब इनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते होंगे। आप इन्हें कैच नहीं कर पाते हो, आप इन्हें कभी-कभी समझ नहीं पाते हो। ये बोलते कुछ और होंगे और दिखाते कुछ और होंगे। इनकी बातें बहुत डिफरेंट होती होंगी इनके एक्शंस से, यू नो। तो यही होता आया है अब तक। इन्होंने जानबूझकर अपना रूप या अपना कैरेक्टर इस तरह से आपके सामने प्रेज़ेंट किया हुआ है कि ये फुल्ली आपको समझ में ना आए। और इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी बातें होंगी गाइस। बट हाँ, जस्टिस जस्टिस टॉक्स अबाउट द रियल जस्टिस। यहाँ पर आप लोगों के साथ जस्टिस आने वाला है, और ये आपके पर्सन ही आपकी तरफ लाने वाले हैं। बट यहाँ पर टाइम लगेगा बहुत लोगों के लिए। एनर्जीज़ वैसे भी स्लो हैं, और किसी भी चीज़ को ख़त्म होकर शुरू होने में टाइम लगता है, जो कि हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में रीबर्थ वाली एनर्जीज देखी थी। तो रीबर्थ का मतलब ये होता है कि कुछ तो वहां पर खत्म होनी है चीजें। किसी चीज को मरना होगा, तभी जाकर वहां पर एक रीबर्थ होगी। तो सिचुएशन मर सकती है या इंतजार मर सकता है, तभी जाकर चीजें दोबारा से बिल्टअप होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की होनी है। आपकी बातों को ये समझते तो होंगे, लेकिन एक्ट करने में इन्हें अभी भी परेशानी होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कार्मिक एंगल या थर्ड पार्टी एंगल, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो सिचुएशन की भी डेथ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी रीबर्थ होगी आपके पर्सन की। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, और आप ज़रूर एनर्जी थीम फॉर टुडे भी फॉलो कर लीजिए। आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।